वो सफर ही क्या जो सांस न रोके, और वो रास्ते ही क्या जो होश न उड़ा दें। ये सोलो राइड एक ट्रिप नहीं, एक जिंदा होने का जज्बा है। दिल खुश हो गया। क्या व्यू है। आज एक और पन्ना जुड़ रहा है मेरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इस एपिक सफर में, दिरांग से सेला पास तक। दिरांग जो कि 11,500 फीट पर बसा हुआ है, वहां से लेकर सेला टॉप के 13,700 फीट तक हर मोड़ पे एक नई आजमाइश थी। सड़कें टेढ़ी थी, हर तरफ बादल छाए हुए थे, विजिबिलिटी सिर्फ कुछ मीटर्स की ही थी। पर जब सेला टॉप पर पहुंचा तो जो दृश्य दिखा, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार लाइव स्नोफॉल देखा। और सोचो, मैं एक सोलो राइडर पुणे से यहाँ तक आया हूँ। वो पल किसी सपने से कम नहीं था। बर्फ गिर रही थी और मैं खुद से बस एक ही सवाल कर रहा था, ये सच है? क्या मैं वाकई यहाँ हूँ? इसी एहसास के लिए तो हम जीते हैं। ठंड थी, थकान थी, मुश्किलें थी, पर हर पल ने जीने का असली मतलब याद दिला दिया। जिंदगी में अगर ऐसे पल ना हो तो क्या ही जिया। चलो सर, नो सो नाइस टू मीट यू। उठ क्यों नहीं रही? चलिए शुरू करते हैं आज का दिन और आज की राइड। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ राज एंड यू वाचिंग वीकेंड वंडर। आज हम हैं दिरांग में और आज का दिन हमारा सुबह 6 बजे से शुरू हो गया। एक्चुअली यहाँ सुबह बहुत जल्दी होती है, बट इट वाज रेनिंग, क्लाउड्स वर देयर, नदी का शोर, चिड़ियों की आवाज़, इतना सुकून भरा माहौल है। तो सुबह 6 बजे उठ गए थे, थोड़ा सा काम वाम किए, थोड़ा सा इंस्टाग्राम स्क्रॉल किए और फिर रेडी। बुमला पास तक गाड़ी जा रही है। आई नीड टू फाइंड अ होम स्टे एंड आई नीड टू सेंड माई पेपर्स सो दैट बुमला का परमिट बन जाए। सो देखते हैं कैसे होता है। फर्स्ट आई नीड टू कॉन्टेक्ट सम होम स्टे ओनर्स। आज है थर्सडे एंड टुडे इज़ ऑल्सो ऑफिस डे। कल छुट्टी रहेगी गुड फ्राइडे की, तो कल हम बुमला पास में आराम से टाइम स्पेंड करेंगे। सूरज देवता थोड़ा थोड़ा बादलों के पीछे छुपे हुए और बादल इधर एकदम भयंकर वाले। फूल देखो कितने सुंदर सुंदर लगे यार, वाह। तो अभी तक का अपडेट, बहुत धक्के खाने के बाद एक तवांग में होम स्टे फाइनल हुआ है। रत्ना होम स्टे करके नाम है। 1800 रुपये भाई, 3000 रुपये से उनका चालू हुआ। नेगोशिएट करते करते भाई 2200, 2300, फिर लास्ट उन्होंने बोला 2000 विद ब्रेकफास्ट, उससे नीचे मैं नहीं जाऊँगा। मैंने बोला 1500 विदाउट ब्रेकफास्ट, उससे नीचे मैं नहीं जाऊँगा। फिर बोला नहीं होगा, सॉरी। फिर हमने बोला कि चलो ठीक है 1600 विदाउट ब्रेकफास्ट, बोला नहीं होगा। बोला चलो 1800 विद ब्रेकफास्ट, उन्होंने बोला ठीक है। मैंने बोला ठीक है, चलो हमारा डील डन हो गया। बुमला पास के लिए मैंने उनको डॉक्यूमेंट भेज दिए और कल हम बुमला पास चलेंगे। आज हम तवांग में रुकेंगे, सेला पास होते हुए निकलेंगे। थोड़ी सी धूप हो रही है, मतलब बादल छट रहा है, कोहरा जो था, धुंध जो थी, वो सब हट रहा है और सुबह बारिश हुई है, अभी ठीक लग रहा है। तो सेला पास में मज़े आने वाले हैं। अराउंड 10 बजे यहाँ से निकल चलेंगे। 3.5-4 घंटे का रास्ता है। इट्स अराउंड 135 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर और बीच में रुकते रखाते चलेंगे। 5 बजे तक पहुँचेंगे, कोशिश है। ऑल डन। आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई ऑफिस वर्क। सो इस व्यू के साथ अब चलेगा ऑफिस का काम और थोड़ी देर करते हैं। चाय मंगा लिए, चाय पियेंगे एंड देन विल मूव टू तवांग। उसी कहाँ चली आ रही भाई, कहाँ, किधर आके बैठी है? थैंक यू। सो हमारी आ गई चाय, चाय चाय चाय, गर्मा गर्म चाय एंड हाँ इसको ले जाइए प्लीज़। यहाँ पे कल शाम को महफिल बैठी थी। ये डॉगी, इनके देखो कितने बढ़िया बढ़िया फूल के बगीचे लगाए हैं इन्होंने। क्या व्यू है,
ये घर है इनका जहाँ रहते हैं, और इन्होंने सामने होम स्टे बना दिया है। ये खड़ी हमारी बाइक, ऑल इन गुड कंडीशन। मैं आ गया था थोड़ा सा चेन लूप करने, चेन लूप करके फिर चलते हैं आगे की तरफ। देयर इज़ नो पावर इन दिरांग वैली, इन्वर्टर इज़ देयर बट ओनली लाइट इज़ वर्किंग। सो मेरे लैपटॉप चार्ज नहीं हो पा रहा, फ़ोन चार्ज नहीं हो पा रहा, मेरे पास पावर बैंक है, उसी पे काम चल रहा है। कल रात को यार मैं पावर सब लगा के मैंने पावर स्विच ऑन ही नहीं किया, मैं सो गया, और सुबह उठा तो कुछ भी चार्ज नहीं है। होता है कभी कभी, व्हाट वी कैन डू। नज़ारे सुपर, मौसम हल्का ठंडा, और मैं जा रहा हूँ ब्रश लेने। मैं भूल गया अपना ब्रश, पता नहीं कहाँ तो छूट गया, पैकिंग में है ही नहीं, आज सुबह ढूंढ रहा था तो। द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस इज़ यहाँ पे आपको UPI काम करता है। एयरटेल का फुल नेटवर्क है 4G, जियो का 2 टावर आ रहा है केवल, बट UPI इज़ वर्किंग लाइक अ चार्म। आप जैसे शहर में हम यूज़ करते हैं, राइट, गए कहीं भी समोसा खाए, चाय पिए, UPI कर दिया, टूथब्रश लिया, मैंने UPI कर दिया, वैसे ही काम कर रहा है। हम पहाड़ पे हैं, हम इतनी हाइट पे हैं, हम इतने रिमोट में हैं, बट नथिंग गोना स्टॉप UPI। यहाँ पे नेटवर्क अच्छा है, फुल है, सूरज आ गया, वाह वाह फाइनली। अपना नंबर बता दो इधर होम स्टे का, मैं वीडियो में डाल दूंगा। 9612982044। और ये है रिवर स्टे, दिरंग रिवर स्टे व्यू पॉइंट। इनकी 3 बेटियां हैं, और देखो एक उधर भाग रही है। ऐसा है कि DJI का ड्रोन तो उड़ नहीं रहा भाई, बोल रहे हैं हम चाइना में हैं, ठीक है, हम पकड़ ही नहीं रहा इंडिया, और वो CAN रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, CAAC रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, जो कि एक चाइनीज़ ऐप है, उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तब जाके उड़ेगा। मैंने कल दीप रंजन भाई से ही बात की थी शाम को कि क्या कर सकते हैं, उन्होंने बोला फर्मवेयर अपडेट करने पे हो गया उनका। मैंने भी फर्मवेयर अपडेट किया शाम को, कुछ नहीं हुआ, चला ही नहीं। आज सुबह से मैं परेशान था, मेरा 1-1.5 घंटा गया उसमें कि यार इतने अच्छे व्यूज़ हैं, कुछ फुटेज मिल जाए, कुछ वीडियोस मिल जाए, नहीं, उड़ने को तैयार नहीं है। फ्लाई सेफ में जाके जियो लोकेशन अनलॉक करने की कोशिश की, बट वो ले ही नहीं रहा है। वो बोल रहा है कि इस एरिया में आप ड्रोन उड़ा ही नहीं सकते। चलो अभी जो नहीं है उसके लिए नहीं परेशान होंगे, जो है उस पर फोकस करेंगे। वी आर ऑल सेट, वी आर ऑल रेडी टू गो टू तवांग टुडे, एंड समय हो रहा है अराउंड 9:30। हाउ वेलकमिंग दे आर। बहुत बढ़िया स्टे था मेरा, बहुत एकदम होमली वाइब है, होमली फील है, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। अब हम हो रहे हैं ऑल सेट। कुछ तो फंस रहा है। अच्छा ये गिर गया मेरा कान का। ये सब साला इतना झंझट है भाई, लाद लो, ऐसा लगता है आर्मी में हूँ और जा रहा हूँ जंग लड़ने। बट सी द व्यूज़, हाँ, सी द वैली। बाय बाय पुसी। इसका नाम पुसी है, उसका नाम है डोगो। डोगो बाय आंटी। चलो भाई, इट्स सच अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टे। थोड़ा सा गाड़ी कीचड़ में स्किट मारती है मेरी। आई हैव टू चेंज माई टायर्स ब्रो, but this is the last ride with these tires. Just if you this is a request to my tires, if you can survive this ride, I'll give you new shoes. My bike time ho gaya 9:35 and we are leaving Dirang and we are going to Tawang. Let's see how fast we can reach. एक अच्छे होम स्टे एक्सपीरियंस की वजह से now I'm fully excited. I'm very happy. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम मार्केट क्रॉस करके हम पूरा निकल जाएंगे। ये मार्केट है, देखो दिरांग मार्केट है। इधर से राइट मुड़ जाएंगे तो तवांग आ जाएगा। चलते रहो चलते रहो, रुकना नहीं है। ओके ओके, मैं इतना सामान लेके चल रहा हूँ ना, लोग सोच रहे हैं भाई कैंप वैम्प रखे हो क्या, कैंपिंग कर रहे हो क्या। मैं कर सकता हूँ, मैं इस बार वही ना, मुझे घर जाना है प्रयागराज शादी में, जिसकी वजह से अब यहीं से डायरेक्ट जाना है। बाइक शिप कर दूंगा गुवाहाटी से, वहाँ से निकल जाऊंगा।
तो इसकी वजह से ज़्यादा मुझे वो पड़ रहा है, मतलब लगेज थोड़ा ज़्यादा हो गया। बिकॉज शादी में फिर आप ये राइडिंग गियर पहन नहीं घूम सकते ना, और एक टी शर्ट 2 टी शर्ट काम नहीं हो सकता, फिर आपको प्रॉपर सामान चाहिए, प्रॉपर कपड़े चाहिए और ये वो चाहिए सब। तो सब भी ये साला लेके टहल रहा हूँ। तो आई एम थिंकिंग टू गेट द पेट्रोल फील्ड हो रहा, नहीं तो क्या होगा कि वहाँ मुझे मिले नहीं मिले तवांग में, तो क्यों ही टेंशन लेना। तो वो सब छोड़ के मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि मैं भरवा लेता हूँ आराम से, एंड देन आई विल बी टेंशन फ्री एटलीस्ट। थोड़ा पीछे ले लीजिएगा। बस सो 500 रुपये में तेल फुल हो गया मेरा एकदम। रेंज भी बढ़िया हो गई होगी, 350-400 की रेंज हो गई। नाउ आई एम ऑल रिलैक्स्ड, ऑल टेंशन फ्री। बाइक में कोई ऐसा कुछ है नहीं दिक्कत जिसकी वजह से मुझे टेंशन हो, एंड आई एम जस्ट नाउ वरीड अबाउट दी ऑफिस नेटवर्क एंड ऑल। अगर नेटवर्क होगा, आज मेरी इंपॉर्टेंट कॉल्स हैं, एंड आई डोंट वांट टू गो टू तवांग टुडे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वांटेड टू गो टू टुमारो बिकॉज टुमारो इज़ अ हॉलीडे, राइट। सो हॉलीडे में अगर मैं आउट ऑफ नेटवर्क भी रहूँगा तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, बट टुडे इज़ अ इम्पॉर्टेंट डे फॉर मी एंड आई वांटेड टू बी हियर इन दिरांग, डू द वर्क। ये ऐसा प्लान है ना कि आज तवांग रुकूंगा, कल भी तवांग रुकूंगा, कल हम चलेंगे बुमला, बर्फ़ है वहाँ पे बढ़िया, एंड देन व्हाट विल डू, परसों सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे तवांग से। परसों इस सैटरडे, सो सैटरडे को अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे एंड विल रीच गुवाहाटी डायरेक्टली। आई वॉज प्लानिंग टू स्टॉप एट दिरांग एंड देन आई वॉज प्लानिंग टू स्टॉप एट और दिरांग और बॉम्बडेला, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ओनली 470 किलोमीटर। अभी तक मैंने ऐसा एक भी दिन नहीं किया कि अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock आई हैव स्टार्टेड। तो जैसे मैं गुजरात राइड में किया था, तो उससे क्या होता है, पूरा दिन मिलता है आपको कम से कम। जब 9 बजे तो 4 घंटे में तो आप काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लोगे। सो मेरा वही प्लान है, तवांग से आई लीव अर्ली मॉर्निंग, आई वेक अप एट 4, आई पैक अप माई थिंग्स एंड देन आई लीव अराउंड maybe 4:30 or 5 or 5:30, but the target is to reach Dirang by 10 or 11, and then from Dirang I'll go to Bomdila. शिलोंग में हम संडे को पहुंच जाएंगे, and मंडे से our मेघालय राइड will start, मेघालय जर्नी will start। मेघालय के साथ प्रॉब्लम्स हैं, I'll tell you क्या प्रॉब्लम है एक राइडर के लिए, नॉट अ ट्रैवलर। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है, बट इफ़ अ राइडर आपके लिए क्या चैलेंजेस हैं मेघालय में, सो वो थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। अब सेला पास पहुँचे तो समझ में आए, रात को हुई है चपक के बारिश, जिसकी वजह से ये रोड की कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है। दिस रोड आई विल गिव 4 स्टार इन द डिफ़िकल्टी लेवल, नॉट इन द गुड क्वालिटी लेवल। कीचड़ में मुझे बड़ा संभल के चलना पड़ता है, बिकॉज आई एम फुल्ली लोडेड एंड माई बाइक टायर्स आर नॉट दैट इन अ ग्रेट शेप, दे आर ओल्ड वाली फील दे रही है मुझे। रक्षम बोले तो स्पीति से जब आप जाओगे ना, तो वो जो वैली है वो ऐसी नदी, घाटी, चौड़ी रोड और वैली पूरा ऐसा दिखता है ना, वैसा ही फील दे रहा है। इट्स गुड। बाइक में सारा काम तो हुआ था, बट स्टिल आई थिंक स्ट्रगलिंग ऑन 3rd गियर टू गो। ये वीकेंड आ जाएगा, उसके बाद 1 more week टू गो, 1 more week, 1 more place, and I have lot of work to do यार। कितना मेरा वीडियो एडिटिंग बाकी हो गया। Come on man, what I'm doing। कोई कह सकता है कि I'm just enjoying my ride, I'm not worried about the videos, I'm not worried about whether it go or not, or whether it should go on timely basis, like every 2 days, every 3 days it should go। It will go eventually, but it will go at my time scale, it will go at my availability। मैं जब चाहूँगा तब जाएगा, मैं ही सर्वे सर्वा, मैं ही सर्वंतु। Pass is around 50 kilometers from here, and Tawang is around 123 kilometers. This is a war memorial, Sardar Ji Coffee and Chai। Wow, Kiming Memorial, Sela Warriors। Wow, what a beautiful यार, क्या बनाया है, सुंदर, अति सुंदर। We'll try to explore in the return because तब टाइम रहेगा। अभी काम बहुत है ऑफिस का, मुझे जल्दी पहुंचना है so that I can reach early, and आज भागम भाग है
काम करना है. सो आई वांटेड टू रीच अर्ली तवांग. पहाड़ अभी भी मैजेस्टिक है, बारिश होके निकली है, ठंडा है मौसम. समय हो गया है 10:14. एयरटेल का फुल नेटवर्क आ रहा है, गूगल पे सब चल रहा है, यूपीआई भयंकर चल रहा है. पेट्रोल पंप आपको मिल जाएगा. दिरांग में 2, तवांग में 1. इंडियन ऑयल का तो है, बट वहाँ पे पेट्रोल होगा कि नहीं होगा वो डाउटफुल है. सो दिरांग से फुल करके चले. ऑन द वे भी आपको काफ़ी पेट्रोल पंप मिल जाएंगे. सो लाइक वी हैव फेस सिचुएशंस इन लाचुन लाचेन. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. दिस इज़ क्वाइट सेफ और काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपके लिए. सेला पास का बहुत नाम सुना भाई मैंने. जब वीडियोस में देख रहा था ना तवांग पहुंचने की, तो सेला पास ऐसा स्केरी प्लास, ऐसा गजब वाला. वाह. इधर बाइक लगा नहीं सकते बिकॉज वो ढलान दूसरी तरफ है और बाइक गिर जाएगी. सोचा था बाइक लगा के फ़ोटो खींचूं, बट नो 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 नो, नहीं 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 नहीं. एक नज़ारा मिला भाई, क्या दिल जीत लिया मेरा. मैं खुश हो गया मैं देख के. मुझे रुकना पड़ा और मैंने गाड़ी उस तरफ नहीं लगा सकता था क्योंकि ढलान ऐसी है, गाड़ी गिर जाएगी. गाड़ी इसी तरफ लग पाएगी. और यहाँ के देखो, यहाँ से ज़रा सा आगे गया ना, ये खाई है तो ये गिरेगी. और व्यू दिखाऊँ आपको, व्यू ये देखो. 1 2 3 गो. क्या खाई की घाटी की व्यू है. वो सड़क आ रही है, ये नदी जा रही है. क्या ही सुंदर व्यू है यार. मतलब दिल खुश हो गया. क्या व्यू है. शर्म की बात है कि ड्रोन नहीं उड़ पा रहा मेरा. बाकी नज़ारे ऐसे शानदार है ना कि ये सब क्या ही बोलूँ मैं. देखो बादल उधर, इधर घाटी, झील, झरने. आए हाय क्या खूबसूरत हो यार तुम नॉर्थ ईस्ट. मुझे बहुत संभल के इधर रहना पड़ेगा क्योंकि ये पूरी इधर देखो खाई है. फटी तो पड़ी है लेकिन शोबाजी में कमी नहीं आनी चाहिए. चलें, चलो. फटे तो फटे, नवाबी ना घटे. चलो भाई. ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, ए मेरे साजना आ गए हम कहाँ. एंड सच अ ब्यूटीफुल व्यू यार. क्या क्या नज़ारे देखे हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में, आई कांट टेल यू. एंड इफ़ यू आर सिटिंग एट होम, आपने भी मेरे वीडियोस में अच्छे नज़ारे देखे ही होंगे, बट आई एम लिविंग दैट मैन. मैं जी रहा हूँ वो ज़िंदगी जिसकी कभी कल्पना की थी. आज हुआ है सब, पता नहीं कैसे, बट हुआ है सब. सेला पास रह गया है मात्र यहाँ से 25 किलोमीटर और हम बर्फ़ की चादर में लिपट जाएंगे सेला पास पहुँचते ही. शेंगे डिजोंग एक छोटा सा टाउन है विच इज़ अराउंड 35 किलोमीटर्स फ्रॉम दिरांग. So we have covered 35 kilometers in around 1.5 hours. We have started 9:35. Currently it's 11. We have stopped for at least 10 minutes in between, and the distance is good that we have covered because the road is good. टेम्परेचर अब ठंडा हो रहा है क्योंकि हम एल्टीट्यूड हम और ऊपर जा रहे हैं. सो अब बादल आपके सामने वो देखो, बस अब वहीं घुसने वाले हैं. और जैसे ही वहाँ घुसेंगे वो सेला पास है. सो इट वॉन्ट बी दैट मच स्नो, बट इट विल बी स्नो देयर. चलो देखते हैं, सेला पास पे चल के मालूम पड़ेगा. इट विल बी अराउंड 10-15 किलोमीटर्स मोर फ्रॉम हियर. लेट्स सी. आई वांटेड टू हैव सम टी यार. आई एम नॉट गेटिंग इट. चाय पीनी है, चाय. वेयर इज़ माई टी. अचानक से बहुत तेज ठंडी बढ़ गई गुरु. ये तो वो हो गया. ओह माय गॉड. जितने पहाड़ थे, जितने बादल थे, हम सबसे ऊपर आ गए भाई. और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है. मुझे लग रहा था कि मैं विंटर लाइनर मैंने मतलब पैंट का तो नहीं पहना है विंटर लाइनर, ये जैकेट का विंटर लाइनर पहना है और नॉर्मल एक हाफ टी शर्ट है उसके अंदर और एक बेस लाइनर है. बस बेस में तो कुछ ठंडी बचाता नहीं है. और अब हाथ में हल्की हल्की ठंडी लगनी चालू हो गई भाई. पैर में तो नहीं लग रही उतनी क्योंकि पैर में मैंने एक बेस लाइनर है और साथ साथ एक थर्मल और फिर पैंट है. तो थर्मल थोड़ा काम करेगा अपना क्योंकि डबल लेयर हो गई अंदर. और लेकिन फिर भी अंदर थर्मल लाइनर नहीं पहना मैंने, जो पैंट के साथ आता है ना थर्मल लाइनर, वो नहीं है. चाय पीते हैं यार. यहाँ
आई वॉन्ट टू हैव सम टी। अब ऊपर बहुत ठंडा लग रहा है, मेरे फ्रीज़ हो रहे हैं हाथ, तो मुझे दूसरे सेट ऑफ ग्लव्स निकालने पड़ेंगे, दिस विल नॉट सर्वाइव। और नीचे की विजिबिलिटी ख़त्म हो गई, इट्स फ्रीजिंग कोल्ड। मुझे बड़ी वाली जैकेट निकालनी पड़ेगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अरे ये कैसे हाफ टी शर्ट में बैठे हैं बे लोग यहाँ हैं? व्हाट इज दिस, कम ऑन। कहीं चाय चाय चाहिए, चाय यहाँ तो मिलनी चाहिए यार। देखो बादल कैसे लहरा रहे हैं। दिस इज रस्ट्रम सर्व। हाँ यहाँ कुछ खाने को मिलेगा, कुछ खाने को मिलेगा। चलो सेला वॉरियर्स, दिस इज सेला म्यूजियम मिलिट्री, बैसाखी मिलिट्री स्टेशन है। दिस इज वॉरियर, सेला वॉरियर्स म्यूजियम एंड सेला वॉरियर्स। यहाँ पे सारे टूरिस्ट रुके हुए हैं। आई होप आई विल गेट समथिंग टू ईट हियर। See, this is बैसाखी मिलिट्री स्टेशन, सेला वॉरियर्स डिफेंडिंग द नेशन। यहाँ पे देखो फ़ोटो खिंचा सकते हो आप। ये पूरा मिलिट्री स्टेशन है और ये टूरिस्ट रुके हुए हैं सारे। वी आर गोइंग टू गेट समथिंग टू ईट। फ्रीजिंग कोल्ड। हाँ आर्मी वाले हैं यहाँ पे। सो दिस इज ऑल्सो अ कैंटीन रन बाय मिलिट्री। आई एम हैविंग सम टी। You will get 50 rupees this, 50 rupees that. How's the tea? Good. See, this is a canteen run by army. You get lot of stuff here. ये क्या भाई? कुछ तो है हवा भरने के लिए। हाँ फुट पंप है। सो यू विल गेट डफल बैग्स, आर्मी के सारे यूनिफॉर्म, वो जो भी है आर्मी जो पहनती है भाई वो वाले हैं, सब मजबूत। सो ऐसा कुछ है। यू विल गेट ऑल दोज कैमोफ्लेज टी शर्ट्स, शॉर्ट्स, पैंट्स, डफल बैग्स, कैंपिंग गियर्स, लॉट ऑफ स्टफ इज देयर मैन। 4 क्लास का है ये। समोसा है, समोसा भैया, मैगी समोसा है कुछ। व्यू पूरा धुंध है, कुछ दिख नहीं रहा है। पराठे के लिए वेट कर रहे हैं, गर्मा गर्म पराठे। देखो बादल पूरा आ गया तो भाई काफ़ी कुछ खा लिया, बहुत देर से खा ही रहा हूँ। आई हैड 1 प्लेट ऑफ पराठा, आपको जो दिखाया 60 रुपये का पड़ा। साथ में एक केक खाया 50 रुपये, एक चाय 10 रुपये एंड देन 2 ब्रेड पकौड़े 40 रुपये। पेट पूरा फुल हो गया। तो लंच का सिस्टम ख़त्म, अब सीधा शाम का ही भूख लगेगी। पूरा बादल ये आ गया है, बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। ठंडी मत देखो, महाराष्ट्र से कितने जन आए आप? ओनली वन? ओह माय गॉड, ओनली वन। पूरा बाइकर ये में अकेले सोलो। लवली। महाराष्ट्र से कौन जगह से आया? हाँ पुणे। पुणे? हाँ गुड। पुणे इज अ वेरी नाइस प्लेस। As they say, no challenge is too big. No Challenge is too big. So nice to meet you. So nice to meet you. Your name? Raj. Raj. Thank you. चलो सर, बाय। Thank you. No challenge is too big. You are going from here to? तवांग। Oh, Tamang. हाँ। Take care. Yeah, thank you. चलो। No challenge is too big, and I'll just take a photo from this place. टाइम हो रहा है 12:13 और हम यहाँ पे आए थे 11 नहीं 10, हाँ 10:50 के आसपास आए थे। 11 से हम यहाँ पे 1 घंटा 15 मिनट के आसपास रुक गए। इसमें बारिश हो गई, धुआं भी आ गया, बादल भी आ गए, छट भी गई, फिर बारिश हो गई, कितना कुछ हो गया 1 घंटे के अंदर। ठीक है, देखो ओडों पे पूरा पानी पानी है, अभी सीट पूरी गीली है, बारिश हो के निकल गई। आगे विजिबिलिटी देखो। और भाई हमने खा लिया दबा के, बहुत भूख लगी थी, बहुत, पता नहीं क्यों भूख लग रही है। फिर पराठे खा लिए
ब्रेड पैटीज खा ली, एक ठो केक खा लिया, टमी एकदम टकाटक फुल हो गया, आधे घंटे की एक कॉल ले ली। बहुत एस्केलेशंस हो रहे हैं भैया, अब क्या करें, आज बहुत काम करना पड़ेगा। आज हमारा वो वाला दिन है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। बहुत ज़्यादा काम हो गया है, बढ़ गया है सर पे। अब समझ नहीं आ रहा है कैसे उसको निपटाएं, क्योंकि हम रेस्ट एक ही दिन किए और उस दिन भी उतना काम हुआ नहीं, क्योंकि थोड़ा सा YouTube पे काम करना पड़ता है, ऑफिस का काम करना पड़ता है। बहुत मुश्किलें हैं ज़िंदगी में, इतनी मुश्किलें हैं ना, क्या बोले जाए। बट कोई बात नहीं, अभी हम व्यू का आनंद लेते हैं। जब तक नहीं है तब तक नहीं है, जब है तो है। जियो ज़िंदगी, जी खोल के, बिंदास। ये देखो बादल, ये देखो बादल, जियो बिंदास जियो, नहीं तो क्या होगा ना, एक दिन हम निपट जाएंगे। हम निपटेंगे एक दिन, सब निपटेंगे, हम भी निपटेंगे, लेकिन हम बहुत कुछ देख के निपटेंगे, केवल ऑफिस का काम करके नहीं निपटेंगे। ज़िंदगी में इतना मलाल नहीं रह जाएगा, कुछ किया नहीं यार, ऑफिस में बस भागते रहे। इट इज़ अ रेस विच इज़ नेवर एंडिंग, आप कभी उससे नहीं होगे। एंड व्हेन, और जब आप ख़त्म हो जाएगा ऑफिस आपका, तब आप ख़त्म हो जाओगे, कुछ बचेगा नहीं करने के लिए। सो यू हैव टू हैव दैट बैलेंस बिटवीन योर whatever you want to do and whatever you have to do। बहुत हो गई ज्ञान की बातें, ज़्यादा ज्ञान नहीं फैलते हुए हम थोड़ा शांत हो जाते हैं और आगे की तरफ प्रस्थान करते रहते हैं। वो देखो एक और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है, पूरा भर के भाई। अब बुमला तक जाएंगे तो मज़ा तो आने वाला है। यहाँ पे केवल कैश पेमेंट नहीं लेते, यहाँ पे ओनली ऑनलाइन पेमेंट चल रही है, UPI चल रही है, इंटरनेट फाड़ है। एयरटेल का भी बहुत बढ़िया है, जियो के 2 डंडे हैं। एयरटेल ने तो भाई धूम मचा रखा है भाई साहब। व्हाट अ व्यू। वी आर एट 11,446 feet, Solar Warriors, just one Sainik Institute। Clouds, हाँ, आई एम अबव cloud 9। सो आप मेरे नीचे देखोगे तो पूरे बादलों से भरी हुई घाटी है। सो क्लाउड्स एंड वाओ, ब्यूटीफुल व्यू भाई साहब, क्या व्यू। उधर से अच्छा व्यू आएगा, उधर से फ़ोटो खींचेंगे हम, ठीक है। मतलब ऐसे व्यूज़ के लिए आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया की राइड करनी चाहिए। द व्यूज़ आर वेरी गुड। तवांग इज स्टिल 81 किलोमीटर्स, जैंग इतना है, सेला पास 11 किलोमीटर, सेना टनल 7 किलोमीटर। तो अभी इधर से आप जाओगे तो टनल, इधर जाओगे पास, तो हम सेला पास होके चलेंगे और सेला टनल होके आएंगे। हाँ, सिंगल डिजिट में है इस टाइम पे टेम्परेचर, यहाँ 3-4 डिग्री होगा। और जिस हिसाब से मेरे नाखून और वो सब कंप रहे हैं ना, उतना ही है टेम्परेचर, उससे ज़्यादा है नहीं। हाँ, ऊपर होगी बर्फ़, थोड़ी बर्फ़ मिलेगी आपको सेला में, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ी उम्मीद है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, थोड़ा सा। हाँ, नहीं, बंद करना ही पड़ेगा यार, कब तक चलेगा ऐसे मजाक। बीच में बारिश हो रही थी तो निकाल दिया था, अभी लगा दिया है। सेला पास इज उठ क्यों नहीं रही बे। नहीं रही थी, फट के हाथ में आ गई, पहली गियर पे चढ़ क्यों नहीं रही है। हाँ, सो सेला पास अभी यहाँ से 3 किलोमीटर और है। और बादल देखो कैसे हैं। मुझे लगा अगर GoPro नहीं लगाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं किस कंडीशंस में राइड कर रहा हूँ। विजिबिलिटी इज़ नियर टू ज़ीरो, रोड इज़ नॉट दैट ग्रेट एंड पतली सड़क है टू सेला पास। वी विल बी रीचिंग टू सेला टॉप एंड सी। और टनल हमने लिया नहीं, और ये कोहरा नहीं है, ये प्रॉपर बादल है। आप बादलों के बीच में राइड कर रहे हैं, वो भी गंदी सड़कों पे हो। ब्लैक आइस होती, यहाँ आइस होती है। सो दिस रोड इज़ टेम्परेली क्लोज्ड एंड हम तो निकल जाएंगे धीरे धीरे, हमारी गाड़ी तो धीरे धीरे जाएगी। हम तो बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें पार करके आए हैं, दिस इज़ नथिंग ओके, बट स्टिल नो ओवर कॉन्फिडेंस। मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ, मैं 20 की स्पीड पे चल रहा हूँ और हज़ार्स ऑन कर दिए हैं, फॉग लैम्प ऑन कर दिया है,
ताकि कोई भी सामने वाला आए तो मेरी गलती तो नहीं होती, लेकिन साला सामने वाली कोई गलती ना करे, उसके लिए उसको पूरी चेतावनी में देने के लिए हमने हर तरीके का प्रबंध कर रखा है। माई हैंड्स आर लिटरली नम, आई कांट फील माई फिंगर नेल्स एंड वो होता है टिप होता है ना, वो मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ। आई वॉज ट्राइंग टू पुट गोप्रो, लेकिन वो मेरा हाथ इधर उधर भाग रहा था। बहुत डेंजर है भाई। डू नॉट कम हियर सोलो, डू नॉट कम हियर सोलो इफ यू आर लाइक फेंट हार्टेड। अगर आपके अंदर करेजा है, आपका शेर दिल है और आपको लगता है नो चैलेंज इज बिगर देन योर ड्रीम, चलो चलो फिर करें, ऐसा करके आना, ठीक है। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल राइड, इट्स अ ब्यूटीफुल राइड। फिर बादल आ गए पे, हम सेला टॉप पे पहुंचने वाले हैं एक्चुअली, एंड द विजिबिलिटी इज ऑलमोस्ट ज़ीरो, गोइंग एट द स्पीड ऑफ 10 मैक्सिमम, बिकॉज द रोड्स आर ऑल्सो नॉट दैट गुड, एंड इट्स रेनिंग, इट्स ड्रिजलिंग, इट्स स्नोइंग। आई थिंक थोड़ी देर में स्नो भी पड़ सकती है। ये स्नो पड़ रही है, स्नो ये स्नो है, देखो 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 मेरे टैंक पे देखो, स्नो टैंक पे देखो, स्नोफॉल है ये, देखे, दिखी 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 दिखी, इट्स स्नोइंग। इतनी हाइट पे बारिश स्नो में कन्वर्ट हो जाती है जब आप इतनी हाइट पे आ जाते हो। सो इट्स नॉट रेनिंग, इट्स स्नोइंग। कम ऑन कम ऑन, सर्विस सिक्योरिटी ब्रदरहुड। ओह, जांग दक्षी बॉम्डिला, oh, it's snowing. Wow, it's snowing man। देखो हाथों पे देखो, मेरे टैंक बैग पे देखो, थोड़ा समझ में आएगा। It's snowing man, it's snowing। इतना बढ़िया लग रहा है ना, मुझे बोलते नहीं आ रहा। This is the Sela top and this is the Sela lake। Generally it was frozen, but not today. It is not frozen today because मैं freeze हो रहा हूँ। Its temperatures are in minus. It's live snowfall. You can see, दिख रहा होगा तो अगर, it's freezing cold man and it's snowing. It's such a beautiful place, but I can't be here for more time. Altitudes are pretty high. बात करने में दिक्कत हो रही है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ठंड है, बहुत ज़्यादा अनबियरेबल ठंड। So let's roll out, click some photos and let's go out from here to Tawang. My hands are shaking like this. I'm not able to hold the camera. And me, my bike alone made it, man. Visibility is near to zero. We have struggled to come up here, but the place is worth visiting. What a view. वहाँ पहुँचने से पहले ही लाइव स्नोफॉल देख लिया, पहली बार स्नोफॉल देख लिया सोलो, वो भी मैं खड़ा हूँ भाई सेला टॉप पे। एंड सेला टॉप पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है यार, जो रोड है, जो विजिबिलिटी है, जो कंडीशंस हैं आपके फेवर में नहीं रहते। एंड आई एम स्टैंडिंग हियर सोलो फ्रॉम पुणे, सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट। मुझे खुशी इतनी ज़्यादा है ना। तवंग में मौसम इससे कम हार्श है, विजिबिलिटी अच्छी है। तवंग इज फार बेटर देन दिस व्हाट राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट। बट हर चीज़ की, हर प्लेस की प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, एंड दिस इज द प्रो। कॉन्स क्या था? रास्ता। प्रोज है ये ब्यूटीफुल।